नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष एपिसोड में। आज हम बात करेंगे हिमालय की गोद में बसे उस प्राचीन धाम की, जिसका नाम है केदारनाथ मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई एक पवित्र नगरी है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं वास करते हैं और हर पत्थर में उनकी शक्ति समाई हुई है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं केदारनाथ मंदिर के रहस्यों की यात्रा। भाग 1, केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर पंच केदारों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पुराणों के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। लेकिन शिव उनसे नाराज थे और छुपकर केदारनाथ की इन पहाड़ियों में आ गए। शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और जब पांडवों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव भूमि में समा गए। उनका कुबड़ भाग यहाँ केदारनाथ में प्रकट हुआ, जबकि शरीर के बाकी हिस्से पंचकेदार के अन्य मंदिरों में प्रकट हुए। भाग 2, रहस्यमय निर्माण। दोस्तों, एक बड़ा सवाल है, इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच हजारों साल पहले इस मंदिर का निर्माण आखिर कैसे हुआ? मंदिर के पत्थर इतने बड़ेड़े हैं कि उन्हें आधुनिक तकनीक से भी उठाना मुश्किल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पत्थर दक्षिण भारत से लाए गए थे, जबकि यहां तक पहुंचने का कोई साधन उस समय उपलब्ध नहीं था। मंदिर की दीवारें बिना किसी सीमेंट या चूने के आपस में जुड़ी हुई हैं और फिर भी हजारों साल से मजबूती से खड़ी हैं। भाग 3, 2013 की विनाशकारी बाढ़ और चमत्कार। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2013 में केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई। हजारों लोग मारे गए, पूरी बस्ती तबाह हो गई। लेकिन मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला। कहा जाता है कि एक विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई, जिसने पानी और मलबे के तेज बहाव को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव का ही चमत्कार था, जिन्होंने अपने घर को सुरक्षित रखा। भाग 4, मंदिर के भीतर के रहस्य। मंदिर के अंदर लिंग रूप में भगवान शिव की पूजा होती है। यह स्वयंभू शिवलिंग है, यानी यह किसी ने बनाया नहीं, बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में आज भी अंधेरा रहता है। कहते हैं कि यहाँ साधारण मनुष्य लंबे समय तक नहीं ठहर सकता, क्योंकि यहाँ दिव्य ऊर्जा का इतना तेज संचार होता है कि साधारण शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। भाग 5, अद्भुत प्राकृतिक शक्तियां। केदारनाथ मंदिर की दीवारें इतनी ठंडी जगह पर भी कभी जमी हुई बर्फ से प्रभावित नहीं होती। मंदिर की छत और दीवारें गर्मियों में भी हमेशा नम रहती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सींच रही हो। वैज्ञानिक अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि आखिर यह संभव कैसे है। भाग 6, धार्मिक मान्यता और आस्था। कहा जाता है कि जब तक हिमालय की चोटियां रहेंगी, तब तक केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहेगा। लाखों श्रद्धालु हर साल कठिन यात्राएं करके यहां पहुंचते हैं। जो भक्त एक बार इस मंदिर के दर्शन कर ले, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भाग 7, वैज्ञानिक और रहस्यमय दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। इतनी ऊंचाई पर यह विशाल मंदिर कैसे बनाया गया? मंदिर की संरचना भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में भी क्यों नहीं टूटती? क्या यहाँ कोई विशेष ऊर्जा क्षेत्र है जो मंदिर की रक्षा करता है?
दूसरी ओर आस्थावान लोग मानते हैं कि यह सब शिव शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह था केदारनाथ मंदिर का रहस्य। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, इतिहास और आस्था तीनों के लिए एक चुनौती है। यहाँ हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर बर्फ की बूंद हमें यह एहसास कराती है कि वास्तव में यहाँ भगवान शिव वास करते हैं। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं? धन्यवाद। हर हर महादेव।